राधे राधे दोस्तों, श्री राधे कृपा ज्योतिष में आपका स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे, एकदम स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ज्योतिष की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपका एस्ट्रो मित्र पंडित ललित शर्मा। दोस्तों, आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं वो है भावों की संज्ञा। मैं आपको भावों के बारे में कुछ आपको ऐसे सूत्र बताने वाला हूं। जब आप कोई कुंडली देखते हैं, जब कोई आप कुंडली देखने का विचार करते हैं, तो उसमें फलित जब करते हैं तो कैसे आपको उस भावों का प्रयोग करना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों देखिए, जब भी अगर आप ज्योतिष करते हैं या ज्योतिष के क्षेत्र में अगर आप कार्य कर रहे हैं, जब आपके पास कोई पत्रिका आती है तो आपको क्या देखना चाहिए और कैसे देखना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जो व्यक्ति आपके पास आके बैठा है, ठीक है, मान लीजिए तो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, कोई भी उसका सवाल हो सकता है, लेकिन जब उसकी पत्रिका का आप विवेचन करते हैं, जब उसकी कुंडली का आप विवेचन करते हैं, तब आपके माइंड में किस तरह के सूत्र होने चाहिए, आपके माइंड में किस तरह के प्रश्न होने चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए दोस्तों, लगन कुंडली की जब हम बात करते हैं D1 चार्ट की, तो लगन कुंडली में हम लोग प्रॉमिस देखते हैं, प्रॉमिस योग देखते हैं कि किस तरह के व्यक्ति की कुंडली में किस तरह के योग बने हुए हैं और उस व्यक्ति की किस तरह की दशाएं चल रही हैं। क्या वह दशा योग कारक ग्रह की है, क्या वह दशा मारक ग्रह की है, ठीक है। इस तरह की हम लोग पत्रिका में निचले स्तर पे हम लोग चेक करते हैं। मतलब ये छोटा सा मैंने आपको इसे बताया, इस तरह से आप चेक करते हैं, ठीक है, पत्रिका। लेकिन मैं आपको जो चीज बता रहा हूं वो आप या तो नोट कर लीजिए या आप वीडियो आपके पास यूट्यूब में है, आप चेक कर सकते हैं 10 बार इस चीज को, ठीक है। जब कोई आपके पास कुंडली आएगी, ठीक है, तो सबसे पहले आप जो देखेंगे, लगन का आपको विचार आप लोग करते होंगे। लगन का किस तरह से विचार करना है, लगन लॉर्ड जिस भाव में बैठा वो भाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जिस भी भाव में लगन लॉर्ड बैठा है वो भाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उस व्यक्ति के लिए। पहला सूत्र, चंद्रमा जिस भाव में बैठा हुआ है वो भाव भी बहुत महत्वपूर्ण होता है उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि चंद्रमा से काउंट करते हैं कई सारी चीजें और लग्नेश से काउंट करते हैं कई सारी चीजें, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। तीसरी बात, दशा वाला ग्रह, जिस भी ग्रह की दशा चल रही है वो किस भाव में बैठा हुआ है, ठीक है, किस भाव में बैठा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस ग्रह की अंतरदशा चल रही है, दशा लॉर्ड के साथ किस ग्रह की अंतरदशा चल रही है और वो दशा अधिपति से किस भाव में बैठा हुआ है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोबारा सुनिए, जिस ग्रह की महादशा चल रही है वो किस भाव में बैठा हुआ है, पहली बात। जिस ग्रह की अंतरदशा चल रही है वो दशा अधिपति से, जिस ग्रह की महादशा चल रही है उससे कितने भाव आगे पीछे है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उसके रिजल्ट को कैरी करता है। अंतरदशा वाले ग्रह के रिजल्ट को ये आपको समझाने का प्रयत्न करता है कि ये कैसे रिजल्ट देने के लिए बैठा हुआ है। क्या महादशा वाले जहां बैठा हुआ है, महादशा लॉर्ड से छठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में है अंतरदशा का ग्रह, अगर तो छठे घर में है तो आपको रोग, डिजीज, लोन ऐसी समस्याएं दे सकता है। अगर 8वें घर में है तो सडन बीमारी दे सकता है, अचानक कोई लॉस, अचानक कोई हानि दे सकता है। अगर 12वें घर में है तो लॉसेस दे सकता है। महादशा लॉर्ड से अंतरदशा का ग्रह जिस भी भाव में पड़ता है, अगर 5वें भाव में है, 9वें भाव में है तो शुभ परिणाम देगा।
महादशा लॉर्ड से अंतरदशा का ग्रह पंचम में है, नवम में है, तो शुभ परिणाम देगा। ठीक है, ये आप चेक करते हैं या आपको चेक करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, लग्नेश और लगन सदा बली होते हैं, हमेशा शुभ माने जाते हैं। अच्छा, इसमें कुछ और मैं आपको चीज ऐड करता हूं। कैसे? मान लीजिए मेष लगन की पत्रिका है, तुला लगन की पत्रिका है, तो उसमें क्या है, मेष लगन में आप देखोगे मंगल अष्टमेश भी है, तुला लगन में जो है शुक्र अष्टमेश भी है। तो कई में सवाल आते हैं कि अष्टमेश होने के बावजूद क्या इसका परिणाम बदल जाएगा? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, लग्नेश सर्वदा बली होता है, लगन लॉर्ड सर्वदा बली होता है, लेकिन अष्टमेश भी है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, जब तक अष्टम भाव पीड़ित ना हो जाए तब तक लग्नेश को कोई दिक्कत नहीं है। जब तक अष्टम भाव पीड़ित ना हो जाए पाप ग्रहों से, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लग्नेश के शुभ परिणामों को ही सब आपको देखना है। लग्नेश आपको शुभ रिजल्ट ही देगा, बजाय वो अष्टमेश है, जब तक अष्टम भाव पीड़ित नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कुंडली के तीसरे घर, थर्ड लॉर्ड, सिक्स्थ लॉर्ड और 11th लॉर्ड। पराशर ऋषि ने त्रिषुड़ा भाव के मालिक को सर्वदा पापी माना है। ये आपको पाप मतलब खराब रिजल्ट ही देंगे। ठीक है, थर्ड लॉर्ड, सिक्स्थ लॉर्ड और 11th लॉर्ड त्रिषुड़ा भाव के मालिक होते हैं। ये त्रिषुड़ा लॉर्ड है, ये सर्वदा पापी होते हैं। ठीक है, अगर थर्ड लॉर्ड की दशा है, सिक्स्थ लॉर्ड की दशा है, 11th लॉर्ड की दशा है, तो रिजल्ट आपको कैसे देखना है वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसमें केंद्र के मालिक समझ लेते हैं। केंद्र के मालिक को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन होता है। अब आप देखिए, मैं आपको जो चीज बता रहा हूं आपको ध्यान से सुननी है। केंद्र के जो मालिक होते हैं, जो ग्रह होते हैं, अब जो लगन है वो उसका संबंध केंद्र से भी होता है और त्रिकोण से भी होता है। लगन का संबंध 1, 5, 9, तो लगन का संबंध आपका त्रिकोण से भी हो गया और लगन का संबंध केंद्र से भी हो गया। तो लगन को दोनों में कंसिडर करते हैं, लगन को केंद्र में भी और त्रिकोण में भी। जो केंद्र के मालिक होते हैं वो तटस्थ होते हैं। तटस्थ कैसे? अगर शुभ ग्रह आपका केंद्र का मालिक है तो वो अपनी शुभता छोड़ देगा। शुभ ग्रह अगर आपका केंद्र का मालिक हो गया, बृहस्पति, बुध, शुक्र, तो ये अपनी शुभता को छोड़ देंगे। और अगर पाप ग्रह केंद्र के मालिक हैं तो ये अपनी अशुभता छोड़ देंगे। बड़ा ही अच्छा है, समझ गए आप? मान लीजिए मिथुन लगन की पत्रिका, अब मिथुन लगन में तो बुध आपका लग्नेश भी है और चतुरेश भी है, तो ये केंद्र का मालिक होने के बावजूद आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, ऐसे ही आप मान के चलिए जो है धनु लगन की पत्रिका है, धनु लगन की पत्रिका में बृहस्पति देव भी आपके चतुरेश हो गए, तो केंद्र के मालिक होने के बावजूद ये आपको अच्छे परिणाम नहीं देंगे। ठीक है, ऐसे ही सिंह लगन में आप देखोगे तो सिंह लगन में शनि आपका सप्तमेश भी है, तो ये आपको शुभ परिणाम, ये आपको अशुभ परिणाम नहीं देगा, उतने अशुभ परिणाम नहीं देगा जितने देने चाहिए। और ये अगर केंद्र में ही बैठ जाए, शनि केंद्र का मालिक होने के बावजूद अगर केंद्र में बैठ जाए तो ठीक ठाक है, आपको उतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर बताता हूं, अगर केंद्र का मालिक शुभ ग्रह है तो अपनी शुभता छोड़ देंगे। अगर अशुभ ग्रह आपका केंद्र का मालिक है, मंगल, शनि, अशुभ ग्रह आपके केंद्र के मालिक हैं, तो ये अपनी अशुभता को छोड़ देंगे। ठीक है, तटस्थ हैं। ठीक है, अब दूसरा सूत्र सुन लीजिए। अगर आपका केंद्र का मालिक, अगर कोई ग्रह, आप शुभ ग्रह आपका केंद्र का मालिक भी है और त्रिषुड़ा लॉर्ड भी है, एग्जाम्पल के तौर पे कर्क लगन की पत्रिका में जो शुक्र देव हैं वो चतुरेश हैं,
चतुर्थ के मालिक हैं और एकादशेश के मालिक भी हैं। शुक्र 4, 5, 6, 7 तुला राशि पड़ती है चतुर्थ भाव में, ठीक है। और वृषभ राशि पड़ती है 11वें घर में, ठीक है ना। तो केंद्र का इनके पास एक घर है और त्रिषणाय का एक घर है। तो उस स्थिति में ये शुभ ग्रह होने के बावजूद अपनी शुभता छोड़ देंगे, क्योंकि इनके पास एक घर जो है वो त्रिषणाय में पड़ गया। तो ये आपको अच्छे परिणाम नहीं देंगे शुभ ग्रह होने के बावजूद भी। ऐसे ही सिंह लगन में जो है शुक्र है वो दशमेश होता है और तीसरे थर्ड लॉर्ड भी है। सिंह लगन में शुक्र थर्ड लॉर्ड भी होता है, तीसरे घर का स्वामी भी है और 10वें घर का स्वामी भी है। तो आपको ये आपको शुभ रिजल्ट नहीं देगा, नहीं देगा शुभ रिजल्ट अपनी दशा में, अंतरदशा में, ठीक है। ये आपको चेक करना है। ऐसे ही पापी ग्रह शनि अगर आपका मान लीजिए 10वें घर का स्वामी है, चौथे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं वृश्चिक लगन स्कॉर्पियो 8, 9, 10। अब शनि यहाँ पे थर्ड लॉर्ड भी है और फोर्थ लॉर्ड भी है। तो जब शनि एक्टिवेट होगा तो आपको अच्छे परिणाम नहीं देगा दशा में, क्योंकि इसके पास ये त्रिषणाय लॉर्ड भी है। एक तो ये पापी है, दूसरा ये त्रिषणाय लॉर्ड है। तो ये अपने पाप प्रभाव आपको, क्योंकि चतुरेश भी हो गया तो उतने पाप प्रभाव नहीं देगा, लेकिन शुभ रिजल्ट में नहीं देगा। ये सम हो गया, सम, ठीक है, ये सम की श्रेणी में चला गया। अच्छा, ऐसे एक सूत्र मैं आपको और बताता हूं। बात करते हैं द्वितीयेश की, सेकंड लॉर्ड और 12th लॉर्ड। देखिए सेकंड लॉर्ड और 12th लॉर्ड को लेकर भी कुछ कंफ्यूजन बना रहता है। देखिए सेकंड लॉर्ड जो होता है वो आपका मार्केश हो गया, और जो द्वादशेश है वो लगन से 12वां घर है, और जो लगन से 12वें घर का स्वामी होता है, लगन से 12वें घर का स्वामी होता है वो सम होता है, सम, ठीक है। और जो द्वितीयेश है वो मार्केश हो गया। तो अब इनके रिजल्ट को कैसे देखेंगे? पराशर ऋषि ने कहा है द्वितीयेश और द्वादशेश ये तत्कालीन शुभ और अशुभ रिजल्ट दे सकते हैं। तत्कालीन परिस्थिति, मतलब जैसी आपकी सिचुएशन होगी ये वैसा ही रंग रूप बदल लेंगे। कहने का तात्पर्य है अगर शुभ ग्रहों के साथ होंगे, त्रिकोण के भावों के साथ होंगे तो अच्छे रिजल्ट देंगे। अगर 6, 8, 12 में चले जाएंगे, ऊपर से पाप प्रभाव में और चले जाएंगे तो आपको अशुभ रिजल्ट देंगे। मान लीजिए द्वितीयेश आपका अष्टम में चला गया और शनि से राहु से पीड़ित हो गया तो आपको अशुभ रिजल्ट देगा दशा में। ऐसे ही द्वादशेश आपका अष्टम में चला गया, ये छठे घर में चला गया और पाप प्रभाव में आ गया तो आपको खराब रिजल्ट देगा, ठीक है। इस तरह से आपको चेक करना है। अगर त्रिकोण में बैठ जाएं, पंचम या नवम में बैठ जाएं और शुभ प्रभाव में आ जाएं तो ये अच्छे रिजल्ट देंगे। अच्छा पंडित जी, ये उत्तरोत्तर बलि क्या होता है? उत्तरोत्तर बलि किसको कहते हैं? देखिए उत्तरोत्तर बलि जो होता है, ये वर्ड आपने सुना होगा। उत्तरोत्तर बलि का मतलब होता है जैसे आपका केंद्र है, केंद्र में आ गए 1, 4, 7, 10 तो लगन से ज्यादा बलि, चतुर्थ से ज्यादा बलि, सप्तम से भी ज्यादा बलि, सबसे बलि होता है वो दशम स्थान होता है, और दशम स्थान वो उत्तरोत्तर बलि होता है। ऐसे ही पंचम और नवम में फिफ्थ लॉर्ड और 9th लॉर्ड में 9th लॉर्ड उत्तरोत्तर बलि होता है, ठीक है। ऐसे ही तीसरे घर, छठा घर, तीसरे घर से ज्यादा खराब छठा घर, छठे घर से ज्यादा खराब 11वां घर, तो 11वां घर आपका उत्तरोत्तर बलि, मतलब सबसे ज्यादा खराब। अब आपको देखना है 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड और 12th लॉर्ड। मैं आपको एक चीज बड़ा ही अच्छा सूत्र आज बता रहा हूं। अभी की जो देश काल परिस्थिति है दोस्तों, अभी जो समय चल रहा है वो 6th लॉर्ड का है, वो 8th लॉर्ड का है, वो 8वें घर का है, वो 12वें घर का समय है। आज जिस समय पे हम लोग बात कर रहे हैं ये 8वें घर का है, ये 12वें घर का है, ये छठे घर का है। ये आपको जितना धन दे सकते हैं, ये जितना आपको मान सम्मान दे सकते हैं,
ये जितना आपको प्रॉस्पेरिटी दे सकते हैं उतना कोई भी भाव नहीं दे सकते। ये आज की परिस्थिति की मैं आपको बात बता रहा हूं। 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड और 12th लॉर्ड, ये देश काल परिस्थिति के अनुसार ये बदल गए, इनका स्वभाव बदल गया। पहले ये खराब माने जाते थे, लेकिन आज के टाइम पे ये सबसे ज्यादा यूज लेने वाले भाव हैं। सबसे ज्यादा आप देखोगे आपको जो वेल्थ मिलेगी वो इन्हीं भावों से मिलेगी। ये सूत्र आप लगा लेना, बशर्ते आप इसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हो, इसका प्रयोग कैसे कर रहे हो, इसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हो। ठीक है, 8th लॉर्ड, अगर आपके 8th लॉर्ड की दशा है, 6th लॉर्ड की दशा है, 12th लॉर्ड की दशा है, तो आप इसका कैसे प्रयोग कर रहे हो, कैसे इसको यूज कर रहे हो, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बट आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि इनका किन भावों से संबंध है और किन ग्रहों से संबंध है, उन्हीं के अनुसार ये परिणाम देंगे। 8th लॉर्ड की दशा में आप ज्योतिष करिए, ऑकल्ट करिए, रिसर्च करिए। 6th लॉर्ड की दशा में आप डॉक्टर बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, कंपटीशन एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। 12th लॉर्ड की दशा में आप विदेश जा सकते हैं, आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं, योगा टीचर बन सकते हैं, आप अच्छा इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा सकते हैं। तो कई सारी बातें हैं। ठीक है, ऐसे ही 3rd लॉर्ड, 6th लॉर्ड और 11th लॉर्ड, इनको आप देखोगे ये है तो पापी, बट क्या है कि कैसे योग बना के बैठे हुए हैं और किन ग्रहों के साथ इनका संबंध है, उसके अनुसार ये परिणाम देते हैं। उस पर मेरा ऑलरेडी एक एपिसोड है, आप देख सकते हो, त्रिशदाय भावों पे ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये हुई भावों की संज्ञा। अगर आप भावों की जो संपूर्ण विवेचना मैंने आपको ये बता दिया, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो, कुछ सवाल हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको कंसल्टेशन के लेनी है मुझसे, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां जाके आप संपर्क कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर नेक्स्ट एपिसोड में किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।